नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एसएससी द्वारा निकाली गई दिल्ली पुलिस की 5,846 वैकेंसीज के संबंध में बात करेंगे। दोस्तों कुल 5,846 वैकेंसीज हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। इसका आवेदन आप 1 अगस्त 2020 से 7 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसकी फ़ीस रखी गई है 100 रुपये, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं और एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वैकेंसीज को देख लेते हैं। 5,846 वैकेंसीज हैं, जिनमें से 3,902 जो हैं पुरुषों के लिए आरक्षित हैं और 1,944 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। अगर हम कैटेगरीज वाइज देखते हैं तो 5,846 में से 2,801 यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं और 583 जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है, यानी वो जनरल के लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी 583 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। 1,133 ओबीसी की वैकेंसी हैं, 1,037 एससी की वैकेंसी हैं और 302 एसटी की वैकेंसी आरक्षित हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं एज लिमिट की बात। इस वैकेंसीज में उम्र सीमा क्या है और किन लोगों को इस वैकेंसीज में उम्र में छूट मिलने वाली है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से 25 वर्ष एज है, और दोस्तों इस एज की गणना 1/7/2020 से की जाएगी, यानी 1/7/2020 को आप 18 वर्ष से कम के नहीं होने चाहिए। दोस्तों एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं, उन्हें 5 वर्ष की इसमें छूट भी मिलेगी, तो उनकी एज 18 से 30 ईयर्स हो सकती है। और वहीं जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उन्हें 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, तो उनकी एज 18 से 28 वर्ष तक हो सकती है। और दोस्तों इसमें कुछ और रिजर्व कैटेगरी को एज में छूट दी जाएगी। चलिए देखते हैं कौन लोग हैं वो जो इन कैटेगरी में आते हैं। पहले, जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं या दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं, उन्हें 4 वर्ष की छूट दी जाएगी। और दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो स्पोर्ट पर्सन हैं उन्हें भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। दोस्तों अगर वो स्पोर्ट पर्सन एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें पूरे 10 वर्ष की छूट दी जाएगी एज में। और जो लोग डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं, यानी दिल्ली पुलिस में पिछले 3 सालों से लगभग कार्यरत हैं, उन्हें भी एज में छूट दी जाएगी। उन्हें इस प्रकार से एज में छूट दी जाएगी कि अगर वो जनरल हैं तो उन्हें 15 वर्ष की छूट मिलेगी, और ओबीसी हैं तो उन्हें 18 वर्ष की छूट दी जाएगी, और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें 20 वर्ष की छूट दी जाएगी। फिर दोस्तों एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन अगर जनरल से है तो उसे 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, ओबीसी से है तो उसे 6 वर्ष की छूट दी जाएगी, और एससी एसटी से है तो उसे 8 वर्ष की छूट दी जाएगी। फिर दोस्तों उन महिलाओं को भी एज में छूट दी जाएगी जो विधवा हैं या फिर तलाकशुदा हैं, उन्हें पूरे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार से एज में इन लोगों को छूट मिल सकती है। आप इस अगर कैटेगरी में आते होंगे तो आपको इतनी छूट दी जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता की। दोस्तों इस वैकेंसीज में मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 रखी गई है, यानी आप 12th पास होने चाहिए। दोस्तों इसमें छूट भी मिलेगी। छूट किन्हें मिलेगी? जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं या दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं, और जो लोग दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं वो अगर 11th पास होंगे तो भी चल जाएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मेल कैंडिडेट यानी पुरुष अभ्यर्थी को LMB लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। ई लाइसेंस की दोस्तों आवश्यकता पड़ेगी जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तब आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप अभी इसे बनवाने के लिए डाल सकते हैं, तब तक आपका बन जाएगा। फिर दोस्तों जिनके पास NCC नेशनल कैडेट कोर्स का सर्टिफिकेट है उन्हें कुछ वेटेज मिलेगा। तो किस प्रकार से वेटेज मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है उन्हें 5% का वेटेज मिलेगा, यानी 5% मार्क्स का वेटेज मिलेगा। तो दोस्तों चूँकि हमारा पेपर जो है इसमें 100 नंबर का होने वाला है, तो उन्हें लगभग 5 नंबर का भारांक दिया जाएगा। और जिनके पास B सर्टिफिकेट है उन्हें 3% यानी 3 नंबर का वेटेज मिलेगा, और जिनके पास A सर्टिफिकेट है उन्हें 2% यानी 2 नंबर का भारांक दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हम हाइट को देखते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों मेल कैंडिडेट की हाइट यूआर ओबीसी और एससी की 170 सेंटीमीटर रखी गई है। एसटी के कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, इसीलिए इनकी जो लंबाई है 165 कम से कम होनी चाहिए। और दोस्तों हिल एरियाज़ के लोग हैं उन्हें भी 5% की छूट मिलेगी, तो हिसाब से इनकी भी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं या दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं उन्हें भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। चलिए अब दोस्तों करते हैं फीमेल कैंडिडेट की बात। जो फीमेल कैंडिडेट यूआर या ओबीसी में हैं उनकी लंबाई यहाँ 157 सेंटीमीटर रखी गई है। और जो लोग एससी और एसटी में शामिल हैं उन्हें 2% की छूट दी गई है। यहाँ पे उनकी हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों जो हिल एरियाज़ के लोग हैं उन्हें भी 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, उनकी भी हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं या दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं उन्हें पूरे 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, तो उनकी हाइट जो है कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं चेस्ट की बात। चेस्ट का मेजर होता है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है। तो जो लोग यूआर ओबीसी एससी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उनकी यहाँ पे चेस्ट जो है 81 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों 4 सेंटीमीटर का फुलाव भी अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पे आरक्षण भी मिलेगा, उन लोगों को मिलेगा जो लोग एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर हिल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं या दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं, तो उन्हें यहाँ 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। उनका चेस्ट जो है 76 से 80 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं रेस की। रेस में मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रेस लगानी है और इसमें दोस्तों अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को अलग अलग समय दिया गया है। 18 से जो 30 ईयर्स के लोग हैं उन्हें 6 मिनट का समय दिया गया है, तो 1600 मीटर रेस जो है 6 मिनट में लगानी है। ज़्यादातर लोग इसी ग्रुप में आएंगे। और दोस्तों लॉन्ग जंप भी लगानी है। जो 18 से 30 ईयर्स के बीच का ग्रुप है उन्हें 14 फीट की लॉन्ग जंप लगानी है, यानी लंबी कूद 14 फीट लगाना है। फिर दोस्तों हाई जंप भी है। हाई जंप जो है 3 फुट 9 इंच तक लगानी है जो लोग 18 से 30 ईयर्स के ग्रुप में आते हैं। फिर दोस्तों जो लोग 30 वर्ष से ऊपर हैं यानी 31 वर्ष से 40 वर्ष के बीच उन्हें 1600 मीटर रेस लगानी है 7 मिनट में, यानी उन्हें 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और दोस्तों लॉन्ग जंप जो है उन्हें 13 फुट लगानी है और हाई जंप उन्हें 3 फुट 6 इंच लगानी है। और दोस्तों जो लोग 40 वर्ष से ऊपर हैं उन्हें 1600 मीटर रेस 8 मिनट में लगानी है। और लॉन्ग जंप में उन्हें 2 फुट की छूट दी जाती है, यानी उन्हें 12 फुट ही लगानी है। हाई जंप उन्हें 3 फुट 3 इंच की लगानी है। तो इस प्रकार से मेल कैंडिडेट के लिए रेस रखी गई है। चलिए अब हम देख लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी दोस्तों 1600 मीटर ही रेस है, लेकिन समय यहाँ मेल के कंपैरिजन में अधिक दिया गया है। ग्रुप वैसे ही हैं जो महिलाएं 18 से 30 ईयर्स के बीच में आती हैं उन्हें ये 1600 मीटर 8 मिनट में लगानी है। और दोस्तों लॉन्ग जंप भी है। लॉन्ग जंप महिलाओं को 10 फीट लगानी है और हाई जंप 3 फीट लगानी है। जो महिलाएं 31 यानी 30 वर्ष से बड़ी हैं, 31 से 40 वर्ष के ग्रुप में आती हैं, उन्हें दौड़ में 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी उन्हें 9 मिनट में दौड़ लगानी है। और लॉन्ग जंप भी दोस्तों उन्हें 9 फुट लगानी है और हाई जंप 2 फुट 9 इंच लगानी है। और दोस्तों जो लोग 40 वर्ष से ऊपर हैं उन्हें 1600 मीटर रेस 10 मिनट में लगानी है और लॉन्ग जंप 8 फुट लगानी है और हाई जंप 2 फुट 6 इंच की लगानी है। तो इस प्रकार से ये
फीमेल कैंडिडेट को रेस लगानी है। कैंडिडेट पहले ग्रुप में ही आएंगे। चलिए अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को, यानी चयन प्रक्रिया को। दोस्तों, इस भर्ती में 100 प्रश्न का एक CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो 100 ही अंक का होगा, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और दोस्तों, जो प्रश्न पत्र की भाषा है, यानी प्रश्न पत्र का जो माध्यम है वो हिंदी व अंग्रेजी होगा। और दोस्तों, इस पेपर के लिए समय 90 मिनट रखा गया है। और यहाँ दोस्तों पासिंग मार्क भी रखे गए हैं। पासिंग मार्क UR के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 अंक होने चाहिए, और अगर आप OBC, SC और ST या EWS से बिलोंग करते हैं तो पासिंग मार्क 30 अंक होना चाहिए। यानी अगर इतने नंबरों से आपके कम अंक हैं तो आपको मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो पेपर होगा हमारा 100 अंक का, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले हैं इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और दोस्तों ये 50 ही नंबर के होंगे। फिर दोस्तों पार्ट B में है रीजनिंग। दोस्तों रीजनिंग यहाँ हमसे 25 नंबर की पूछी जाएगी, जो कि 25 ही अंक की होगी। फिर पार्ट C में दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी ये हमारा गणित है। गणित जो है इसमें 15 नंबर का पूछा जाएगा और 15 अंक का ही होगा। फिर दोस्तों पार्ट D में हमें कंप्यूटर पूछा जाएगा। कंप्यूटर दोस्तों यहाँ पे 10 अंक का होगा। तो इस प्रकार से हमारा पेपर का जो है सिलेबस होगा। इस सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। फिर इसके बाद दोस्तों जो कैंडिडेट इस CBE एग्ज़ाम में सफल होंगे, उन्हें वैकेंसीज़ के 12 गुना, यानी वैकेंसी है 5846, तो इसके 12 गुना लगभग होता है 70,152, यानी वैकेंसीज़ के 12 गुना कैंडिडेट आगे फिजिकल टेस्ट के लिए चुने जाएंगे। तो फिजिकल टेस्ट के बाद फिर जो लोग फिजिकल टेस्ट में सफल होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर अंत में मेडिकल होगा, फिर अंत में वो चयनित कर लिए जाएंगे। तो ये दोस्तों इस वैकेंसीज़ की चयन प्रक्रिया है। दोस्तों आपका कोई भी प्रश्न हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जय हिंद।